हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। और आज का हमारा जो वीडियो है वो NIOS ब्रिज कोर्स के लिए है, जो कि बीएड टीचर हैं और उन लोगों ने एमपी टेट के शिक्षक हैं, एमपी टेट वर्ग 3 के। और उन्होंने बीएड कर रखा है, चूँकि कोर्ट का आदेश है कि ब्रिज कोर्स कराया जाए उन टीचर्स को, तो उनके लिए असाइनमेंट मैंने बनाया है यहाँ पे। और आप लोगों को पता ही होगा कि बाल विकास एवं शैक्षिक मनोविज्ञान, जो यहाँ पे असाइनमेंट उन्होंने प्रोग्राम गाइड एक जारी की है NIOS की वेबसाइट पे। तो उस गाइड के अनुसार ही जो प्रोग्राम गाइड दी है, और उसी में यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट असाइनमेंट कौन कौन से बनने हैं वो सब दे रखे हैं। तो आप इस तरह से वो इसको बना सकते हैं, और आप देख सकते हैं ये फ्रंट पेज है, ठीक है। NIOS ब्रिज कोर्स फॉर बीएड असाइनमेंट फर्स्ट। और उसका एक फ्रंट पेज मैंने एक बना के बताया है आप लोगों को। तो इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट वर्क पूरा कर सकते हैं। और उसमें जो NE2 दिया गया है लगभग 7 टास्क में से, तो हम यहाँ पे टास्क 1 यानी कि कार्य 1 करने वाले हैं, ठीक है। कार्य 1 में वहाँ पे दिया होगा आपको इंग्लिश में, और हमें यहाँ पे हिंदी में हमने आपको बनाया। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर वो हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वो भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें परियोजना रिपोर्ट बनानी है, और इस तरह से आप लोग जो है आप परियोजना रिपोर्ट तैयार कीजिए, जिसमें पहले हम परिचय से स्टार्ट करेंगे। फिर उसमें शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक व्यवहार, भाषा विकास, सांस्कृतिक प्रभाव और धार्मिक कारक, इन सभी पर एक एक पॉइंट बाय चर्चा करेंगे, ठीक है। अवलोकन प्राकृतिक परिवेशों में किया गया है इस तरह से। और अवलोकन के अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं, ये हमारी मेन हेडिंग्स हैं, उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। अवलोकित बच्चों की पृष्ठभूमि यहाँ पे वो दिखाई गई है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा एक एक करके। तो बालक ए और बी, जो भी ये नाम दिए गए हैं, ये परिवर्तित नेम है, ठीक है, परिवर्तित नाम है इनमें। तो आप इसका ध्यान रखिए। और आप भी अपने, जब आप उसका सिलेबस आप जब तैयार करें, असाइनमेंट तैयार करें सॉरी, तो इसमें आप उनके नाम इनको बदल लीजिएगा, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। और बाकी आप ज्यों का त्यों आप असाइनमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है, या तो पॉज करके या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। कार्य प्रणाली, आपको अवलोकन के क्षेत्र, और थोड़ी बहुत अगर मात्रा मिस्टेक हुई होंगी तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर अगला आता है विस्तृत अवलोकन, जिसमें हम शारीरिक विकास पे चर्चा करेंगे, ठीक है, और नाम वही रहेंगे, उन 4 विद्यार्थियों पे हम चर्चा कर रही हैं इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर अगला आता है बी पॉइंट, भावनात्मक विकास में, ठीक है। तो यहाँ पे बालक ए राजीव है, बालक बी वाणी है, बालक सी आयुष है, और फिर इसके बाद आता है बालिका लक्ष्मी जिसका नाम है। फिर इसका हम विश्लेषण करेंगे। फिर अगला सी पॉइंट आता है सामाजिक व्यवहार का, ठीक है। तो इसमें भी हम चारों बच्चों के सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करेंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगला पेज है विश्लेषण का, ठीक है, इसका विश्लेषण क्या हुआ, क्या हमने देखा। फिर आता है अगला भाषा विकास, डी में। तो यहाँ पे भाषा विकास में भी हम यहाँ पे देख लेंगे चारों बच्चों का भाषा विकास किस तरह से है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका विश्लेषण लिखेंगे, ठीक है। और सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रभाव, फिर इस पे चर्चा करेंगे, इस पे विश्लेषण करेंगे चारों बच्चों का। तो यहाँ पे राजीव, वाणी और आयुष। और आगे आता है लक्ष्मी, ठीक है, इसका विश्लेषण करेंगे। फिर तुलनात्मक सारांश तालिका हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तालिका को आप इस तरह से बना सकते हैं, ABCD चारों बच्चों के लिए। और इस तालिका में शॉर्टकट में हमने डिटेल दे रखी है। फिर इसका मुख्य निष्कर्ष निकलेगा, उसको हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। और इसके नीचे अगले पेज पर जाएंगे, तो ये इस तरह से हमने कुल 6 पॉइंट्स को तैयार किया है। फिर शैक्षिक निहितार्थ क्या है, तो इसका हमने जो लिखा है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद शिक्षक का आत्मचिंतन क्या है, वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और
अपनी सुविधा अनुसार आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले करके लिख लीजिएगा। आगे इसमें निष्कर्ष आएगा, हर एक चीज़ का निष्कर्ष हम यहाँ पे जो भी हेडिंग डालेंगे उसका निष्कर्ष यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो ये पहला जो है वो असाइनमेंट पूरा हुआ है। इसका फर्स्ट असाइनमेंट जो है बाल विकास का, उसका हम सेकेंड वाला अब करने वाले हैं। तो यहाँ पे कार्य 2 टास्क 2 यानी कि, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, इसमें केस स्टडी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आप इस तरह से इसको तैयार कीजिए। यहाँ पे छोटा थोड़ा सा यहाँ पे हाइड हो गया है, यहाँ पे पा है परिचय लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिचय आ जाएगा हमारा। पर्सनलाइज इंटरवेंशन प्लान यानी PIP का यूज़ बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो इसके आधार पे हमने यहाँ पे दिया है। अध्ययन के उद्देश्य क्या है ये लिखाना है, इसके कुछ पॉइंट्स इस पेज पर आ चुके हैं। छात्र की पृष्ठभूमि पर हम केस प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, और ये परिवर्तित नाम है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। शारीरिक पृष्ठभूमि, विद्यालयी पृष्ठभूमि किस तरह से है बच्चे की, उस पर हम लिखेंगे। फिर देखी गई सीखने में कठिनाइयाँ, इन कठिनाइयों पर चर्चा करेंगे अलग अलग पॉइंट वाइज। ठीक है, इसके बाद इस पे आएंगे, यहाँ पे प्रभाव, लिखने की कठिनाइयाँ, ये सब चीज़ें इसमें लिखते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रभाव में हर एक जो कठिनाइयाँ हैं बच्चों की सीखने में, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, हमने जो संख्यात्मक व्याख्या करी या एकाग्रता ध्यान संबंधी समस्या, इन सब पे फोकस किया, तो उसमें क्या कठिनाइयाँ, उसका अलग अलग तरीके से प्रभाव देखेंगे। अगली हेडिंग है सीखने की कठिनाइयों के संभावित कारण। तो यहाँ पे अवलोकन, अभिभावक, शिक्षक, चर्चा और कक्षा विश्लेषण के माध्यम से निम्न कारण पहचाने गए। ठीक है, तो उन कारणों को हम पहचान के यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। भाषाई कारक पर, संज्ञानात्मक कारक पर, भावनात्मक व्यवहारक कारक पर, और यहाँ पे अगला है पॉइंट पर्यावरणीय कारक और शारीरिक मोटर कारक। ठीक है, शारीरिक मोटर यानी कि शारीरिक गतिविधि। फिर अगला आता है, हम PIP पे काम करेंगे, व्यक्तिगत हस्तक्षेप योजना, एक प्लान बनाएंगे किसके ऊपर, जिस बच्चे की हम विश्लेषण करने वाले थे। तो यहाँ पे 3 हफ्तों का जो विश्लेषण दिया गया है, 3 सप्ताह की एक संरचना व्यक्तिगत तैयार करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो हस्तक्षेप के लक्ष्य क्या होने चाहिए, पढ़ने की प्रवाहिता और समझ में सुधार, लेखन और वर्तनी को मजबूत करना, बुनियादी गणितीय कौशल जैसे जोड़ घटाव स्थानीय मान और में सुधार, ध्यान अवधि बढ़ाना और शैक्षणिक कार्यों में आत्मविश्वास विकसित करना। तो इन सब पर 1 बाय 1 हम फोकस करके इसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से पढ़ना और लेखन में। ठीक है, गणित ध्यान गतिविधियों में सप्ताह 2 में हमने क्या किया, पढ़ने में जब सप्ताह 2 आएगा तो उसमें क्या परिवर्तन किया, क्या सिखाया लेखन और ध्यान गतिविधि में। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप इसको लिख लीजिए। सप्ताह 3 में अनुप्रयोग एवं समीकरण करेंगे, जिसमें पढ़ना में छोटी कहानियों का स्वतंत्र पठन हो गया, WH जैसे प्रश्नों के उत्तर देना, और लेखन में स्वतंत्र रूप से 3-4 वाक्य लिखना, शिक्षक सहायता से अनुच्छेद निर्माण करना, गणित में संकेतों के साथ सरल शब्द समस्याएं हल करना, चार्ट द्वारा स्थानीय मान और अभ्यास कार्यपत्रक तैयार करना। आत्मविश्वास निर्माण में क्या पॉइंट आएंगे, प्रशंसा व सकारात्मक प्रोत्साहन, प्रगति चार्ट साझा करना, सहपाठी सहयोग से प्रेरित प्रोत्साहित करना। फिर आता है कार्यान्वयन की प्रक्रिया, जिसमें योजना को निम्न माध्यमों से लागू किया गया। कौन सा माध्यम था, प्रतिदिन 20-25 मिनट 1 से 1 सहयोग। फिर आर्यन के स्तर के अनुसार संशोधित कार्यपत्रक, यहाँ पे शिक्षण अधिगम सामग्री, फ्लैश कार्ड, काउंटर, मोती और चार्ट का उपयोग किया गया। सहपाठी सहयोग प्रणाली, निरंतर अवलोकन और प्रतिपुष्टि, घर पर अभ्यास के लिए अभिभावकों से समन्वय। तब अभिभावकों ने सहमति दी, इसके बारे में भी लिखना है कि प्रतिदिन 10 मिनट बच्चे के साथ पढ़ने के लिए, गृहपूर्ण कार्य करने के लिए, मोबाइल उपयोग सीमित करने के लिए, शांत अध्ययन स्थान उपलब्ध कराने के लिए। 3 सप्ताह बाद देखी गई प्रगति क्या होगी, तो पढ़ने में सुधार, पढ़ने की गति बढ़ी, डिकोडिंग में कम गलतियां, सरल अनुच्छेद पढ़ने में सक्षम, छोटी कहानियों की बेहतर समझ, 50+ दृष्टि समझ शब्द पहचानना, लेखन में सुधार, गणितीय कौशल, इस तरह से आपका आ जाएगा
ध्यान व्यवहार 10 से 12 मिनट तक ध्यान केंद्रित कर पाता है, कार्यों के दौरान कम सोचना। ठीक है, इसको हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ के इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको लिखना है, अपना असाइनमेंट तैयार करना है, तो आपको छोटा-छोटा इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके रख लेने हैं और आप लिख सकते हैं या पॉज़ करके वीडियो को। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको मेरे चैनल पर बीएड से रिलेटेड चीज़ें मिलनी चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं और भी असाइनमेंट वर्क जो कंप्लीट हैं ब्रिज कोर्स एनआईओएस ने दिया है, उसके पूरे के पूरे आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दूँगी। इसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष, ये वाला आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम यहाँ पे इसको फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्क 2 कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि टास्क 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 1 असाइनमेंट के जो 2 आपको असाइनमेंट लिखने थे एक सब्जेक्ट के, तो बाकी सब्जेक्ट के आप असाइनमेंट चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बाकी एनआईओएस ब्रिज कोर्स से जुड़ी हुई आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिलती रहेगी।